गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सानिया। हाँ, वो सम किए थे तूने? हाँ सर, हो गया वो वाला सर। सेकंड वन और सिक्स्थ वन दोनों हो गए? चेक करूँ कौन सा वाला था। हाँ। सर मैंने सेकंड वाला किया। और जो तुमने पिछली बार सिक्स्थ वाला किया था अधूरा था, वो पूरा हाँ। कर? हाँ वो हो गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना दोनों सम में? नहीं। ठीक है, तो यानी अभी स्टॉक क्रिएशन कैसे करते हैं और लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, एंट्री में लेजर क्रिएट कैसे करते हैं वो सब, यानी और वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं वो सब तुम्हें सही से आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो अपने आज आगे बढ़ते हैं इससे। अभी आज पहले हम ये देखते हैं कि हमें टैली में पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना हो, यानी अपनी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। वो हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम वो हमने स्किप करा था कि हम बाद में देखेंगे वो फीचर वाला। अभी हम वो देखते हैं कि टैली में पासवर्ड कैसे लगाते हैं और पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कंपनी को। तो अभी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन में हमें चेंज करना हो तो वो हम कहाँ से जाके करते थे? ऑल्टर F3 में जाके करते थे। तो अभी हमें पासवर्ड लगाना हो तो वो भी कंपनी क्रिएशन विंडो पे आता था, तो वो हमें लगाना हो पासवर्ड तो कंपनी इन्फो में जाके हमें ऑल्टरेशन करना होगा। तो अभी जाएंगे हम ऑल्टर F3, यहाँ से ऑल्टरेशन। ये जो जिस भी कंपनी में पासवर्ड लगाना वो कंपनी को सिलेक्ट करने का यहाँ से। यहाँ पे जाके यस कर देने का। ये सिक्योरिटी कंट्रोल में यस करोगे तो बाद में ये विंडो खुल जाएगी। तो वहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और नीचे पूछेगा पासवर्ड। तो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में अपने को अपना नाम डाल देने का। यहाँ पे पासवर्ड डाल देने का, रिपीट वही पासवर्ड करने का। यहाँ पे एक मैसेज आएगा वार्निंग, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। यानी ये पासवर्ड अगर हम भूल गए तो बाद में ये कंपनी हमें डिलीट करनी पड़ेगी और नई कंपनी ही ओपन करनी पड़ेगी। इसमें जो भी हमने एंट्री करी होगी, जो भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा, हम कहीं से भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। एंटर करने का, एंटर 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 करके एक्सेप्ट करेंगे। तो बाद में ये पूछेगा कि रीलोड कंपनी, हमने पासवर्ड लगा दिया तो बाद में कंपनी वापस से रीलोड होगी, यानी वापस से रीओपन होगी। ये यस करेंगे उसमें तो यहाँ पे अपने को नाम और पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे हमने जो भी नेम लगाया था वो पासवर्ड करेंगे तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह हम कोई भी कंपनी में पासवर्ड लगाना हो तो ऐसे ऑल्टर F3 में कंपनी इन्फो में जाके ऑल्टरेशन विंडो में जाके हम अपने पासवर्ड लगा सकते हैं। अब हमने जो पासवर्ड लगाया उसमें हमें चेंज करना हो तो चेंज कैसे कर सकते हैं? तो चेंज करने के लिए भी हमें वहीं पे जाने का, ऑल्टर F3 में ऑल्टर कर देंगे। जो भी कंपनी हो वो सिलेक्ट करने की, यहाँ पे दिख रहा है पासवर्ड। अब पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ पासवर्ड विंडो में आके जो भी हमें नया पासवर्ड रखना हो ना वो यहाँ पे टाइप कर देने का। जैसे मैं यहाँ पे नया पासवर्ड टाइप करूंगा, दूसरा पूछेगा कि रिपीट पासवर्ड, जो हमने नया पासवर्ड रखा वो रिपीट करना पड़ेगा तो वो रिपीट करेंगे। फिर से वही का वही मैसेज आएगा और यहाँ पे हमें ओल्ड पासवर्ड मांगेगा कि हमने जो पुराना पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे मांगेगा। अगर नहीं मांगेगा तो कोई भी पर्सन ऐसे ही पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी के लिए हमने जो पुराना पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे मांगेगा, तो ये पुराना पासवर्ड यहाँ पे हम रखेंगे। एंटर करेंगे, ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब अपने ये कंपनी शट करते हैं, वापस ये कंपनी ओपन करेंगे।
ये ओपन करेंगे कंपनी, तो यहाँ पे पूछेगा अपने को यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे हम डालेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, डालेंगे तो कंपनी ओपन हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम पासवर्ड लगा सकते हैं, बाद में पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें पासवर्ड हटा ही देना हो, डिलीट ही करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो पासवर्ड हटाने के लिए वापस वही की वही विंडो में जाने का, ऑल्टर F3 में जाके ऑल्टर में जाएंगे, जो भी कंपनी हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करने की, और यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी कंट्रोल हमने यस किया था पासवर्ड लगाने के लिए, यहाँ पे हमें नो कर देने का। नो करेंगे तो ये करंट पासवर्ड पूछेगा कि ये जो लास्ट पासवर्ड था कंपनी में वो कौन सा था। अगर अगर ये ऑप्शन पूछेगा नहीं तो कोई भी पासवर्ड ऐसे हटा सकता है। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट पासवर्ड रखा था चेंज करके वो यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर 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 करके एक्सेप्ट करेंगे। तो वापस हमने पासवर्ड लगाया था तब रीलोड कंपनी पूछा था, और पासवर्ड हमने डिलीट किया तब रीलोड कंपनी वापस से पूछेगा। तो यस करेंगे तो वापस ये खुल जाएगी। वापस से हम इसको शट करके एक बार ओपन करके देखते हैं। देखो अब ये पासवर्ड पूछेगा नहीं। तो ऐसे हमें कोई भी कंपनी में ऐसे पासवर्ड फीचर वाला पासवर्ड लगाना हो, उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना हो या वो पासवर्ड को डिलीट करना हो, तो ये ऑल्टर F3 यानी कंपनी इन्फो वाली शॉर्टकट में जाके, ऑल्टर में जाके कोई भी कंपनी में हम ये सिक्योरिटी कंट्रोल वाला फीचर ऑन करके कोई भी कंपनी में हम पासवर्ड लगा सकते हैं। वहां से जाकर हम पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये तो था नॉर्मल पासवर्ड वाला ऑप्शन, यानी ये पासवर्ड से क्या होता है, खाली कंपनी ऑन करने के लिए हमें पासवर्ड मांगेगा। अब हमें ये कंपनी का नेम ही नहीं दिखाना हो किसी पार्टी को, यानी ये कंपनी का नेम क्या है, उसमें कौन से ईयर का डेटा पड़ा है, वो सब चीजें देखो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कंपनी का नाम आता है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आता है कि 2021 का डेटा है इसमें। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे तो भी यहाँ पे नेम एंड फाइनेंशियल ईयर तो दिखेगा ही। अब हमें ये भी ना दिखाना हो किसी को कि ये भी हमें हाइड करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए ये नॉर्मल पासवर्ड प्रोटेक्शन था, उसके लिए एक वॉल्ट प्रोटेक्शन आता है। वो हम कहाँ से जाके कर सकते हैं? उसके लिए भी ऑल्टर F3 में जाके, पर यहाँ पे एक ऑल्टरेशन में नहीं, पर यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है चेंज डेली वॉल्ट। ये भी एक पासवर्ड टाइप ही है, पर इससे क्या है, कंपनी का नेम भी नहीं दिखेगा और कौन से ईयर का डेटा पड़ा है वो भी हमें नहीं दिखेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं अपने? यहाँ पे ये चेंज टेली वॉल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी, उसमें से अपने जो कंपनी को पासवर्ड लगाना हो वो सिलेक्ट कर देंगे। एंटर करेंगे तो हमें पासवर्ड पूछेगा, यानी हम पहली बार पासवर्ड लगा रहे तो यहाँ पे पूछेगा कि न्यू पासवर्ड आपको कौन सा पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड रख देंगे, रिपीट न्यू पासवर्ड, इसमें यस करेंगे। अब क्या है, ये वॉल्ट वाला फीचर हम जब भी लगाते हैं ना, कि जब भी हम ये वॉल्ट वाला फीचर लगा के पासवर्ड लगाएंगे ना, तो जब जब वो हम पासवर्ड लगाएंगे या चेंज करेंगे तब तब ये न्यू कंपनी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वहां पे जहाँ पे ये कंपनी ऑलरेडी होगी वहां पे ये न्यू कंपनी क्रिएट हो जाएगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंपनी। और हमें ये पुरानी जो कंपनी बनी हुई है वो डिलीट करनी पड़ेगी। तो कैसे, ये देखते हैं हम। सर्च करेंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे तो ये देखो 10,009 नाम की न्यू कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे स्टार स्टार दिख रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी नहीं दिख रहा है। और ये कौन सी कंपनी थी? जो पुरानी कंपनी थी जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं थी। जैसे ही हम ये टेली वॉल्ट वाला फीचर का पासवर्ड लगाते हैं तो यहाँ पे ये न्यू कंपनी हो जाती है, और यहाँ पे हमें पुरानी कंपनी को डिलीट करनी होती है। ये हम न्यू कंपनी अब खोलेंगे तो ये टेली वॉल्ट का पासवर्ड पहले पूछेगा। हमने जो पासवर्ड रखा था वो टाइप करेंगे तभी ये खुलेगा। तो यहाँ पे देखो दो दो दिख रहा है, ये पुरानी है और ये नई बन गई ये। अब इसमें हमें चेंज करना हो, ये वाला पासवर्ड हमें चेंज करना हो तो वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं? तो उसके लिए भी वापस ऑल्टर F3 कंपनी इन्फो में, ये जो चेंज टेली ओल्ड का फीचर है वो हम जाएंगे। यहाँ पे वापस पूछेगा कि करंट पासवर्ड हमारा कौन सा था, तो हम करंट पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। न्यू पासवर्ड हमें कौन सा रखना है वो चेंज में यस। वापस एक नई कंपनी बन गई, क्रिएटेड न्यू कंपनी। तो यानी जब जब हम ये टेली वॉल्ट का पासवर्ड लगाते हैं या उससे डिलीट करते हैं तो तब तब ये नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट होती जाती है। अब देखो यहाँ वहाँ पे दो दो कंपनी दिखेगी,
देखो 10,009 हमने जो पुराना पासवर्ड लगाया था वो चेंज करके हमने पासवर्ड चेंज किया तो ये वापस नई कंपनी बन गई, और ये पुरानी जो ओरिजिनल थी वो तो है ही। तो इस हिसाब से टेलीवोल्ट में जब जब हम नया पासवर्ड लगाएंगे या पासवर्ड चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से वो नई कंपनी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, वो सिक्योरिटी कंट्रोल के हिसाब से। अब हमें ये पासवर्ड हटाना हो तो वो वापस ये कंपनी ऑल्टर F3 कंपनी इन्फो में जाके चेंज टेलीवॉल्ट में जाके करंट पासवर्ड जो था वो एंटर करके वापस बैक स्पेस करेंगे, वापस एंटर करेंगे, और हमें ये अब पासवर्ड रखना ही नहीं है तो कुछ भी टाइप करें बिना वापस हम एंटर कर देंगे। मेकिंग द न्यू पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द एनक्रिप्शन फ्रॉम योर डेटा। यानी ये क्या कहना चाहता है कि हम यहाँ पे अगर ब्लैंक रखेंगे तो यहाँ से ये पासवर्ड प्रोटेक्शन ये कंपनी में से ये हटा देगा, तो हमें डिलीट ही करना है पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो हम एंटर कर देंगे, वापस चेंज करेंगे, वापस वापस एक नई कंपनी बन गई। यानी जब जब टेलीवर्ल्ड का हम पासवर्ड लगाएंगे और चेंज करेंगे या डिलीट करेंगे तब तब ये अपने हिसाब से नई कंपनी क्रिएट कर देगा उस जगह पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल 3 कंपनियां दिखेगी। ये जो हमने पहला पासवर्ड लगाया वो, ये जो हमने पासवर्ड चेंज किया वो, ये तो ऑलरेडी पुरानी थी वही, और ये पासवर्ड डिलीट करने के बाद अपने हिसाब से उसने एक नई कंपनी बना दी। तो इस हिसाब से ये टेली वॉल्ट वाला फीचर है कि जो हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें कंपनी का नेम भी नहीं दिखाएगा और वो कौन से ईयर का डेटा वो कंपनी में पड़ा है वो भी हमें नहीं दिखाएगा उस हिसाब से। अब ये सब कंपनी हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए कहाँ जाना था, ऑल्टर F3 में जाके, ऑल्टरेशन में जाके ऑल्टर डी, ऑल्टर F3 में जाके ऑल्टरेशन में जाके ऑल्टर, अब वापस एक ही ऐसे में कैरेक्टर बने। तो ऐसे हम नॉर्मल पासवर्ड फीचर कैसे ऑन कर सकते हैं, ऑल्टर F3 में जाके और कंपनी इन्फो में ऑल्टर करके नॉर्मल पासवर्ड फीचर लगा सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला। उसमें कंपनी का नेम हमें दिखेगा और ये कौन से ईयर का डेटा है वो भी हमें दिखेगा। और टेली वॉल्ट वाला पासवर्ड हम लगाएंगे तो उसमें कंपनी का नेम भी हमें नहीं दिखेगा और वो कौन से ईयर का डेटा है वो भी हमें वहां पे दिखेगा नहीं। तो इस हिसाब से 2 पासवर्ड फीचर आते हैं टैली में, वो हम लगा सकते हैं कंपनी इन्फो के मेन्यू में जाके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का डेटा हमें बैकअप करना हो या उसका कोई डेटा उसको रिस्टोर करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें कंपनी इन्फो वाले फीचर में जाना पड़ेगा, ऑल्टर F3 शॉर्टकट में। यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी का डेटा हमें बैकअप करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। कोई भी कंपनी का डेटा हमें बैकअप करना हो तो ये ऑल्टर F3 में बैकअप वाले ऑप्शन में जाके हम जाएंगे तो हमें 2 चीज पूछेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स यानी क्या, जहाँ पे ये टैली का डेटा ऑलरेडी पड़ा है, और डेस्टिनेशन क्या कि आप कौन सी जगह पे वो बैकअप लेना चाहते हैं। तो ये सोर्स वाले में तो जो ये 5 दिखा रहा है वो तो ऑलरेडी यही रहेगा क्योंकि ये कंपनी का डेटा ये 5 में पड़ा है तो ये तो सोर्स वही रहेगा। डेस्टिनेशन में हम दूसरा कोई 5 चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन से 5 में बैकअप लेना है। तो यानी जिस पाथ में जिस ड्राइव में टैली का डेटा पड़ा हो उससे अलग ड्राइव में ही हमें टैली का बैकअप लेना चाहिए। तो जैसे दो ड्राइव अलग अलग होगी तो बैकअप हमारा सेफ रहेगा। अगर कोई एक ड्राइव में प्रॉब्लम आया तो हम दूसरे ड्राइव से वो बैकअप हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसमें एंटर करेंगे यानी ये यहाँ पे डी ड्राइव में टैली डेटा बैकअप का नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, उस हिसाब से वहाँ पे ये कंपनी का बैकअप बन जाएगा। जिस भी कंपनी का हमें बैकअप लेना हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम। अभी जो कंपनी ओपन की वही कंपनी का हम बैकअप ले लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। हम एक ही कंपनी का अभी बैकअप करके देखते हैं। यस,
वहाँ पे कोई ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है, वो हम पहले डिलीट कर देते हैं। वापस हम ये कंपनी का बैकअप लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, यस। अब देखेंगे तो बैकअप वाला फोल्डर कहाँ पे बना था, डी ड्राइव में, टैली बैकअप में बना था। तो हम ये डी ड्राइव में जाएंगे, टैली बैकअप में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो वो कंपनी का नाम 10,006 था, एशियन कार रेटेड वाली कंपनी का। तो ये बैकअप यहाँ पे ऐसे जिप फाइल में हो जाता है। अब यही बैकअप हमें ऐसे रिस्टोर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। बैकअप हमने देख लिया, अब रिस्टोर कैसे करते हैं, वो बैकअप लिया हुआ डेटा वो हम देखते हैं। अब हमने ये एशियन कार आर्केड कंपनी है, उसका बैकअप हमने लिया डी ड्राइव में। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे भी ये कंपनी है तो सही। अगर हम रिस्टोर करेंगे तो एक एक ही नाम की दो कंपनी क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। तो हम पहले यहाँ से ये कंपनी हम डिलीट कर देते हैं, बाद में वो बैकअप जो हमने लिया था वहां से वापस रिस्टोर करते हैं। तो उसके लिए पहले हम ये डिलीट कर देते हैं। डिलीट कहाँ से करेंगे, ऑल्टर F3 में जाके ऑल्टर एक्शन में जाके डिलीट करेंगे हम। अब यहाँ से एशियन केयर एयरटेल वाली कंपनी यहाँ से चली गई है। तो अब वो हम बैकअप जो किया था हमने वो रिस्टोर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये जो रिस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है। अब रिस्टोर में यहाँ पे वापस ये पूछेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है और सोर्स कहाँ है। तो डेस्टिनेशन हमने जहाँ पे ऑलरेडी जो डेटा हम सब कंपनियों का बनाते हैं, जो भी कंपनी हमने क्रिएट की है, तो वो हमने ये वाला पार्ट रखा है ई ड्राइव में, टैली ERP 9 GST डेटा में रखा है हमने। और सोर्स कौन था डी टैली डेटा बैकअप। डी ड्राइव में बैकअप हमारा बना हुआ है, बैकअप का फोल्डर डी ड्राइव में। तो ये वाला जो पाथ है वो यहाँ पे सोर्स में वो वाला पाथ आएगा। तो वो वाला पाथ हमने यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिख जाएगी कौन सी कंपनी का बैकअप हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो वो वाली कंपनी हमें यहाँ पे दिख जाएगी डेट एंड टाइम के साथ कि 15 मई 2021 को 10:16 पे हमने इसका बैकअप लिया था। तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। दूसरी कोई कंपनी वहाँ पे है नहीं बैकअप में, तो कोई दिखाएगा नहीं दूसरी कंपनी। एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे एक्सेप्ट में यस कर देंगे, वो पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा। अब हम सिलेक्ट कंपनी में जाके ई टैली ERP 9 GST डेटा वाला जो हमारा मेन पाथ है वहाँ पे देखेंगे तो एशियन केयर रेटेड नाम की कंपनी वापस वहाँ पे रिस्टोर हो गई होगी। तो ऐसे हम कोई भी कंपनी का डेटा बैकअप कर सकते हैं और उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरे कोई पीसी में भी कर सकते हैं और सेम पीसी में भी दूसरे ड्राइव में हम बैकअप करके रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैकअप एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन ऐसे वर्क करता है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने पासवर्ड फीचर एंड बैकअप एंड रिस्टोर वाला फीचर अभी देखा। उसके बाद हम देखते हैं अब हम देखते हैं गोडाउन क्रिएशन वाला फीचर। गोडाउन क्रिएशन वाला फीचर यानी किस काम में आता है और वो क्यों है। यानी जैसे कि यानी हमारी अहमदाबाद में कोई कंपनी है, और अहमदाबाद यानी गुजरात में हमारी बहुत सारी ब्रांच है, और अहमदाबाद में भी उसके बहुत सारी ब्रांचेस है। पर हमारे पास यानी स्टॉक अगर ज़्यादा पड़ा होगा तो हम डिफरेंट डिफरेंट गोडाउन में वो स्टॉक मेंटेन करते होंगे। यानी डिफरेंट लोकेशन पे हम डिफरेंट गोडाउन मेंटेन करते होंगे, जिससे कि हमें वो जगह पे कोई भी जगह पे डिलीवरी करनी हो उसमें आसानी हो। तो कोई भी बड़ी कंपनी होती है जिसके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा रहता है, यानी वो स्टॉक रखते हो बहुत बल्क में, तो उनको उनके लिए वो गोडाउन वो मेंटेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। तो उसके लिए वो गोडाउन फीचर काम में आता है। अब गोडाउन फीचर हमें टैली में ऑन करना हो तो वो हम कहाँ कहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे F11, जो यहाँ पे फीचर्स करके ऑप्शन है F11 में। गोडाउन इन्वेंटरी से जुड़ा हुआ फीचर है, तो हम वो फीचर को ऑन करना होगा तो वो हमें इन्वेंटरी फीचर में जाना पड़ेगा। इन्वेंटरी फीचर में ये स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन करके एक ऑप्शन है, उसको हमें यहाँ से यस करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी यस है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे जाके हमें यस करने का, हम दूसरी कोई कंपनी लेते हैं जिसमें गोडाउन क्रिएटेड ना हो।
इसमें F11 में जाके इन्वेंटरी फीचर में जाके ये मेंटेन मल्टीपल गोडाउन वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पे जाके हमें यस करने का करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन यहाँ पे खुल गया होगा गोडाउन वाला। जो पहले ये गोडाउन फीचर ऑफ था, तब पहले हमें ये फीचर नहीं दिख रहा था, पर हमने जब ये गोडाउन वाला फीचर ऑन कर दिया तो इन्वेंटरी इन्फो में हमें ये गोडाउन वाला फीचर भी यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हमें गोडाउन क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग लेजर क्रिएट करते थे, स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, वैसे ही गोडाउन भी वैसे ही क्रिएट करना है। तो गोडाउन में हम जाएंगे, सिंगल गोडाउन मल्टीपल गोडाउन एक साथ क्रिएट कर सकते हैं हम, जैसे हम लेजर और स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे। और गोडाउन उतने सारे नॉर्मली नहीं होते, तो हम सिंगल में ही सिंगल सिंगल गोडाउन 3-4 क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद उसमें परचेज एंड सेल में वो कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। सिंगल गोडाउन क्रिएशन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो गोडाउन क्रिएशन की विंडो खुली है, उसका नेम दिख रहा है, और अंडर कौन सा प्राइमरी या वो आएगा वो है, यानी दो ही फीचर है। पर यानी गोडाउन जनरली गोडाउन का एड्रेस भी होता है, तो वो वाला हमें एड्रेस यहाँ पे कहाँ पे लिखना है, वो वाला उसकी जगह यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। तो एड्रेस हमें लिखना हो तो हम F12 में जाके वो फीचर ऑन कर सकते हैं। ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन, उसमें हम यस कर देंगे, तो यहाँ पे एक एड्रेस की कॉलम भी ऐड हो गई। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अहमदाबाद में हमारे मेन 3 गोडाउन है, एक अहमदाबाद, 2 गोडाउन अहमदाबाद आउटर में है, और 2 गोडाउन अहमदाबाद सिटी में है। तो अहमदाबाद आउटर हम सिलेक्ट करते हैं, पहला गोडाउन है जैसे कि सरदार नगर, एड्रेस उसको हम प्राइमरी ही रखते हैं, क्योंकि ये अहमदाबाद आउटर वाले जो है गोडाउन हम जो 2 सिलेक्ट कर रहे हैं उसको हम प्राइमरी रखते हैं, और बाद में अहमदाबाद को मेन लोकेशन बना के उसके अंदर हम 2 गोडाउन क्रिएट करेंगे अहमदाबाद सिटी के अंदर। तो ऐसे सरदार नगर को प्राइमरी लोकेशन रखते हैं, दूसरा लेते हैं नारोल करके, उसको भी हम प्राइमरी के अंदर रखते हैं। अब एक अहमदाबाद करके मेन लोकेशन बनाते हैं। अहमदाबाद मेन लोकेशन है तो उसका कोई एड्रेस आएगा नहीं, हम उसको मेन लोकेशन के अंदर रखेंगे। अरे अहमदाबाद जो मेन लोकेशन हमने रखा तो उसको सिटी के अंदर के 2 एरिया के और गोडाउन बनाते हैं, एक नेहरू नगर, उसको हम अहमदाबाद के अंदर रखते हैं, जो हमने मेन लोकेशन के अंदर क्रिएट किया अहमदाबाद करके उसको उसके अंदर रखते हैं। दूसरा बनाएंगे हम उसको भी हम अहमदाबाद के अंदर रखेंगे। अब हमने गोडाउन क्रिएट कर दिए, यानी हमारे कंपनी के 4 गोडाउन हमने क्रिएट कर दिए। अब गोडाउन क्रिएशन यानी परचेज और सेल में कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं, कि परचेज हम करते हैं तब ये गोडाउन कहाँ पे और कैसे पूछता है, और सेल में कहाँ से कैसे यानी वो वर्क करता है। तो हम एक ट्रांजेक्शन लेते हैं परचेज का, परचेज में वो रिकॉर्ड करते हैं F9, इनवॉइस नंबर हम रखते हैं 10, डेट यही की यही रखते हैं। यहाँ पे हमने उससे आईफोन एक्स परचेज। हाँ, अब हम पहले जब परचेज की एंट्री करते थे तो डायरेक्ट ये क्वांटिटी और रेट के ऊपर चला जाता था, पर हमने अब ये गोडाउन क्रिएशन वाली फीचर ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे हमें गोडाउन पूछेगा कि हम जो परचेज कर रहे हैं ये आईफोन एक्स, वो हमें कौन से गोडाउन में रखना है। तो यहाँ से हम ये स्पेस बार दबाऊंगा तो यहाँ पे जितने भी हमने गोडाउन बनाए हैं वो सब गोडाउन यहाँ पे खुल जाएंगे। तो
तो हमें इसमें सिलेक्ट करना है कि हम ये आईफोन एक्स परचेस कर रहे हैं वो हम कौन से वाले गोडाउन में रखने वाले हैं। तो ये आईफोन एक्स जैसे कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि नेहरू नगर में रखेंगे 20 पीस। ठीक है, और दूसरे गोडाउन में हम रखेंगे उसके 10 पीस। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसकी क्वांटिटी और रेट यहाँ पे उसके हिसाब से ही आ गया। हमने वो वहाँ पे गोडाउन प्राइस डाला, उसमें दूसरी आइटम डालते हैं, वो यहाँ पे हम डालते हैं। ये यहाँ पे आ गया। इस हिसाब से हमने परचेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, तो उसमें जब जब जो जो हम स्टॉक आइटम डालेंगे उस हिसाब से वो हमें गोडाउन पूछेगा कि कौन से गोडाउन में आपको ये स्टॉक आइटम रखनी है। इस हिसाब से एंटर 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 करके ट्रांजेक्शन हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे हमने परचेस में किया वैसे ही हम सेल करेंगे, तो ये कौन से गोडाउन में से माल जा रहा है वो हमें पूछेगा। तो इस हिसाब से हम गोडाउन फीचर जब भी ऑन कर देंगे तो वो हमें पूछेगा कि ये हम जब भी परचेस करेंगे तो ये पूछेगा कि हमें कौन से गोडाउन में माल स्टोर करना है, और जब भी हम सेल करेंगे तो सेल के टाइम भी वो पूछेगा कि ये कौन से गोडाउन में से ये माल जा रहा है। तो उस हिसाब से हम ये गोडाउन फीचर ऑन करके उसमें हम स्टॉक आइटम देख सकते हैं और उसमें क्रिएट करके हम रख सकते हैं। यानी परचेस के टाइम पूछेगा कि ये कौन से गोडाउन में जा रहे हैं, और सेल के टाइम भी वो पूछेगा कि ये कौन से गोडाउन में से जा रहे हैं। अब हमने ये जो गोडाउन फीचर ऑन किया उसमें हमने एक एंट्री करी परचेज वाली। तो अब हमें देखना हो कि वो गोडाउन का स्टेटस देखना हो कि कौन से गोडाउन में कौन सा माल कितना पड़ा है, तो वो हम कहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाएंगे, उसमें हमें ये वाला ऑप्शन दिखेगा गोडाउन्स वाला। तो उसमें हम जाएंगे तो यहाँ पे सब गोडाउन्स के नाम आ जाएंगे कि अहमदाबाद, सब गोडाउन के नाम आ जाएंगे। उसमें हम कोई भी गोडाउन में जाके देख सकते हैं कि कौन से गोडाउन में क्या माल है और कितनी क्वांटिटी में पड़ा है। तो सबसे पहले हम अहमदाबाद में जाएंगे। तो अहमदाबाद में हमने 2 गोडाउन बनाए थे, भोपाल और नेहरू नगर। जब भोपाल में जाएंगे तो इसमें दिखा देगा कि फ्रिज कितने पड़े हैं, मोबाइल कितने पड़ा है, टीवी कितना पड़ा है। फ्रिज में हम एंटर करेंगे तो कौन सा फ्रिज पड़ा है। हमने बहुत सारी स्टॉक ग्रुप और उसके अंदर स्टॉक आइटम्स बनाई थी। तो फ्रिज के अंदर जाएंगे तो उसमें हमें दिखाएगा कि एलजी रेफ्रिजरेटर पड़ा है वहाँ पे, उसमें कौन कितने केजी वाला रेफ्रिजरेटर पड़ा है वो दिखाएंगे। उसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड वो दोनों दिखाएंगे। इनवर्ड यानी हमने कितनी परचेस करी वो, आउटवर्ड यानी आउटवर्ड में वो दिखाएगा कि हमने कितना सेल करा है वो। यहाँ पे ऊपर गोडाउन का नाम दिखेगा, उसमें इनवर्ड और आउटवर्ड दिखेगी। उसमें हम एंटर करेंगे तो वो जो हमने एंट्री करी वो यहाँ पे दिखा देगा। हमने 4 अप्रैल को अभी परचेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया अभिषेक कॉर्पोरेशन वाला, तो ये वो यहाँ पे एंट्री दिखा देगा यहाँ पे। उसमें हम एंटर करेंगे तो वो परचेस वाला ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगा। तो ऐसे हमें कोई भी गोडाउन का ऐसे स्टेटस देखना हो तो वो यहाँ पे जाके हम अपना देख सकते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, डिस्प्ले मेन्यू में जाएंगे, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पे हमें सब गोडाउन के नाम दिख जाएंगे और सब कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है वो भी हमें दिख जाएगा। अब मेन लोकेशन में हम जाएंगे तो मेन लोकेशन में हमने जो अहमदाबाद वाला अहमदाबाद वाला अभी जो गोडाउन बना है मेन लोकेशन में वो तो दिखेगा ही, पर ये और भी दिख रहा है कि मोबाइल एंड टीवी और भी दिख रहा है। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, जो हमने गोडाउन फीचर ऑन किया उससे पहले जो परचेज वाला ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया था, यानी ये अतुल ट्रेडिंग कंपनी जो हमने हमारा सबसे पहला वाला एग्जाम्पल था मोबाइल वाला। तो ये गोडाउन फीचर ऑन करने से पहले हमने जो परचेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे वो वाला जो स्टॉक होगा
वो हमें मेन लोकेशन में दिखाएगा सबका सब। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये मेन लोकेशन में जाएंगे तो अहमदाबाद वाला तो हमने अभी क्रिएट किया, वो है गोडाउन वाला। और ये मोबाइल में एप्पल वाला मोबाइल, ये मोबाइल और ये टीवी जो दिख रहा है ना, वो हमने पहले से जो एंट्री करके रखी है परचेज वाली, वो हमें वहां पे दिख रही है। उस टाइम हमारा गोडाउन वाला फीचर ऑन नहीं था, तो तब तो कौन सा गोडाउन सिलेक्ट करने का वो तो आता ही नहीं है उसमें। तो उस हिसाब से वो हमने जब भी गोडाउन फीचर ऑन किया, तो वो जो पहले वाला जो ट्रांजेक्शन होंगे वो हमें मेन लोकेशन पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कौन से गोडाउन में कितना माल पड़ा है उसका स्टेटस हमें देखना हो, तो वो हम डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाके चेक, गोडाउन में जाके चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं गोडाउन का स्टेटस चेक कर वो कैसे करते हैं, वो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हमें माल भेजना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब एक गोडाउन से हमें दूसरे गोडाउन में माल भेजना हो, यानी जैसे कि हमारे दो गोडाउन है, भोपाल और नेहरू नगर। अब भोपाल गोडाउन में बहुत सारा माल हो गया, हमें उस गोडाउन से माल ट्रांसफर करना है नेहरू नगर वाला गोडाउन में, तो वो ट्रांसफर करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल सब रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते थे, ऐसे ही हम इन्वेंटरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन्वेंटरी ट्रांसफर की जो एंट्री है वो इन्वेंटरी वाउचर्स में होगी। वो कैसे होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए हम इन्वेंटरी वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पे दो चीज दिखेगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यानी सोर्स यानी कौन से गोडाउन में से हम माल निकल रहे हैं, यानी वो सोर्स डेस्टिनेशन कहलाएगी। और डेस्टिनेशन यानी हम कहाँ पे माल, वो कौन से गोडाउन में वो माल भेजना चाहते हैं, तो वो हम डेस्टिनेशन में सिलेक्ट करेंगे। तो हमें जो मेन लोकेशन पे जो जो आइटम दिख रही थी, जो यानी कोई भी गोडाउन में नहीं दिख के हमें बाहर दिख रही थी, वो वाली आइटम हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। यानी मेन आइटम में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे मोबाइल एंड फ्रिज था, iPhone 12। यहाँ पे बाद में गोडाउन हम सिलेक्ट करेंगे, ये मेन लोकेशन पे पड़ा है 80 नंबर, ये मेन लोकेशन हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 80 सिलेक्ट करेंगे। रेट अपने आप आ जाएगा, जो भी परचेज रेट होगा वो ही यहाँ पे अपने आप वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फ्रिज पड़ा था, टीवी था, लोकेशन पे 80 पड़ा है। तो ये सारी हमने जो मेन लोकेशन वाली आइटम थी जो हमें बाहर दिख रही थी वो हमने सिलेक्ट कर ली। तो हमें जितनी भी आइटम ट्रांसफर करनी थी मेन लोकेशन से कोई भी गोडाउन में, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर देने का, बाद में सीधा वो कर्सर यहाँ पे चला जाएगा डेस्टिनेशन में। तो जो जो आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी वो आइटम फिर से सिलेक्ट करके हमें जो जो गोडाउन में वो माल ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। iPhone 12 के कौन सा गोडाउन में हमें डालना है वो सिलेक्ट कर देने का, यानी iPhone 12 हम डालना चाहते हैं कि चलो कि हम भोपाल गोडाउन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ से गोडाउन सिलेक्ट करके यहाँ पे क्वांटिटी और रेट तो वही सेम का सेम रहेगा। यहाँ पे सैमसंग 32 इंच का टीवी वो हम डाल देते हैं नारोल वाले गोडाउन में। कितना थे वो 80 नंबर, तोशिबा के 32 इंच के टीवी।
हम डाल देते हैं नेहरू नगर वाले गोडाउन में 45 वन प्लस करंट करके एक्सेप्ट कर देने का यहाँ पे। अब हम वापस वहां पे जाके देखेंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी गोडाउन्स में जाके अब मेन लोकेशन में जाके दिखेंगे तो जो जो स्टॉक आइटम यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रही थी वो पहले की जो परचेस की हुई वो यहाँ पे हमें नहीं दिखेगी और ये रिस्पेक्टिव गोडाउन में वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक एक गोडाउन सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि कौन से गोडाउन में क्या पड़ा है, पर प्राइमरी में हम जाएंगे तो यहाँ पे सबके सब गोडाउन की यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी कि नारोल नारोल में 90 नंबर्स ऑफ आइटम पड़ी है, सदानगर में 250 नंबर्स ऑफ आइटम पड़ी है, मेन लोकेशन में 210 नंबर्स ऑफ आइटम पड़ी है। तो उसमें अंदर जाके हम देख भी सकते हैं कि नारोल में 90 नंबर टीवी पड़े, टीवी में कौन सा पड़ा है, सैमसंग का टीवी, सैमसंग में कौन सा पड़ा है, 32 इंच का 80 नंबर 32 इंच के 80 टीवी पड़े हैं और 40 इंच के 10 टीवी पड़े हैं। तो उस हिसाब से हम प्राइमरी में जाके सब गोडाउन की एक साथ ही वो देख सकते हैं। अब मेन लोकेशन में अहमदाबाद लोकेशन है, अहमदाबाद में भी दो लोकेशन है, भोपाल एंड नेहरू नगर। भोपाल में क्या पड़ा है तो फ्रिज मोबाइल एंड टीवी सबके सब पड़े हैं। तो फ्रिज में कौन सा है, एलजी का है, मोबाइल में कौन सा है, एप्पल का है। तो उस हिसाब से हम गोडाउन फीचर का यूज ऐसे कर सकते हैं कि गोडाउन फीचर ऑन करके हम जब भी परचेस करेंगे तो परचेस और सेल के टाइम पूछेगा कि कौन से गोडाउन में माल रखना है या कौन से गोडाउन से माल जा रहा है। बाद में गोडाउन का हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, कहाँ पे जाके डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाके गोडाउन का स्टेटस हम चेक कर सकते हैं कि कौन से गोडाउन में कौन सा माल पड़ा है। और अगर हमें इंटरनली गोडाउन में माल ट्रांसफर करना हो तो वो हम इन्वेंटरी वाउचर से माल ट्रांसफर कर सकते हैं। सोर्स एंड कंजम्पशन में सोर्स में क्या आएगा कि जिस गोडाउन से हमें माल ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो स्टॉक आइटम और गोडाउन, और डेस्टिनेशन की जहाँ पे हमें माल पहुँचाना है तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे गोडाउन क्रिएट कैसे करते हैं, गोडाउन सब गोडाउन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, और एक गोडाउन से हमें दूसरे गोडाउन में माल भेजना हो तो वो कैसे भेज सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टॉक क्वेरी करके एक ऑप्शन आता है। वो स्टॉक क्वेरी वाला ऑप्शन कैसे वर्क करता है और वो किस लिए होता है। स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन यानी कि होता है कि कोई भी एक स्टॉक आइटम हमने लास्ट किन से परचेस करी थी, लास्ट किसको सेल करी थी, वो अभी हमारे पास उसका कितना स्टॉक पड़ा है। यानी हम कोई भी स्टॉक स्टेटमेंट या उसमें जाएंगे तो मल्टीपल स्टॉक आइटम दिखेगी, उसकी परचेस देखनी हो तो हमें अलग जाना पड़ेगा, वो कौन से गोडाउन में कितनी पड़ी है वो हमें देखना हो तो अलग जगह जाना पड़ेगा। और हमें कोई भी एक स्टॉक आइटम का पूरा डिटेल्स देखना हो कि वो हमने कहाँ से परचेस करी, कहाँ से सेल, कहाँ को सेल करी, और अभी वो हमारे पास कौन से गोडाउन में कितनी पड़ी है और उसकी ग्रुप अंडर ग्रुप कौन सा है, वो सब हमें एक साथ देखना हो तो वो हम कहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टॉक क्वेरी करके ऑप्शन आता है। तो हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में, यहाँ पे एक स्टॉक क्वेरी करके ऑप्शन है, उसमें हम जाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी स्टॉक आइटम हमारे पास होगी वो सब हमें यहाँ पे दिख जाएगी। उसमें से कोई भी हम एक स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे हमें सबका सब यहाँ पे वो दिख जाएगा। उसका नेम क्या है, एल जी 15 kg रेफ्रिजरेटर, उसका अंडर ग्रुप कौन सा है, एल जी रेफ्रिजरेटर। क्लोजिंग बैलेंस उसका क्या है, यानी अभी हमारे पास वो कितना पड़ा है 80 नंबर। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी हमने कितने में परचेस किया था वो, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद उसकी कैटेगरी हमें कोई डाली नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्लोजिंग वैल्यू उसकी यानी टोटल जो अमाउंट यानी कितनी है वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। यहाँ पे परचेज एंड सेल दिखाएगा, ये खाली हमने परचेज ही करी है, सेल में हमने इसकी कोई एंट्री डाली नहीं है तो यहाँ पे वो दिखेगा नहीं। यहाँ पे जनरली 5 आते हैं परचेज, हमने लास्ट 5 परचेज कौन सी करी है और लास्ट 5 सेल कौन सी करी है वो यहाँ पे आता है। और हमने उतने सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन डाले नहीं तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। सेल और परचेज के बाद यहाँ पे हमें गोडाउन की डिटेल दिखेगी कि कौन से गोडाउन में वो कितना पड़ा है, यानी टोटल नंबर ऑफ वो आइटम थी 80, उसमें से सरदार नगर में पड़ा है 50 नंबर, भोपाल में पड़ा है 30 नंबर का। और यहाँ पे आइटम ऑफ सेम ग्रुप दिखेगी, यानी एलजी रेफ्रिजरेटर का जो ग्रुप है उसमें एलजी के अलावा कौन कौन से आइटम्स है तो वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एलजी रेफ्रिजरेटर के अंदर एलजी 30 kg फ्रिज बनाया होता तो वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा आइटम ऑफ सेम ग्रुप।
अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना हो, यानी ये जो हमें दिख रहा है वो हमें चेंज करना हो, तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये F12 कॉन्फ़िगरेशन वाला फीचर है, वहां पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। उसमें हम यहाँ पे जो हमें लास्ट के 5 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं कि यहाँ पे सेल और परचेज के 5 ट्रांजेक्शन दिखते हैं, तो वो हमें चेंज करना हो तो वो हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं कि शो लास्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 5 की जगह हम कम भी कर सकते हैं, 1 या 2 भी कर सकते हैं, या 5 से बढ़ाने हो तो हम वो बढ़ा भी सकते हैं। तो उस हिसाब से हम ये परचेज और सेल में जो दिखते हैं लास्ट 5 ट्रांजेक्शन वो भी हम चेंज कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे एक दूसरा फीचर आता है टॉप बायर्स एंड सेलर्स, यानी ये जो LG के 15 kg फ्रिज है उसमें उसमें हमारे टॉप बायर्स कौन है और टॉप सेलर्स कौन है, यानी हम किसके पास से हम ये चीज ज्यादा से ज्यादा बाय करते हैं और किसको हम ये चीज ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं, वो हमें देखना हो तो ये टॉप बायर्स एंड सेलर्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, वो वहाँ पे जाके दिख सकते हैं। उसमें F7 के अंदर 2 अंडर लाइन है, तो वो हमें वहाँ पे जाना हो तो वो कहाँ कैसे जाएंगे? कंट्रोल F7 प्रेस करेंगे, जब हमें परचेज में परचेज वाली पार्टी है, सेल में सेल वाली पार्टी है। अभी हमने कोई उतनी एंट्री करी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा पार्टीज दिख नहीं रही है, पर यहाँ पे हमें टॉप 10 परचेज और टॉप 10 सेलर्स दिखते हैं। वो हमें नंबर चेंज करना हो टॉप 10 वाला तो वापस हम F12 में जाके वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शो नंबर ऑफ टॉप बायर्स एंड सेलर्स दिख रहे हैं, तो उसमें अभी 10 नंबर है, तो यहाँ पे हम 5 भी कर सकते हैं, 10 से बढ़ाना हो तो वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये स्टॉक क्वेरी वाले ऑप्शन में जाके हम कोई भी एक स्टॉक आइटम का यानी टोटल सब डिटेल्स हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब जैसे कि OnePlus 80 में जाएंगे, सेल का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। हाँ, जैसे सैमसंग 32 इंच वाला टीवी है तो उसमें परचेज एंड सेल हमने दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे, तो ये हमें परचेज वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेगा कि हमने परचेज किया था कौन सी डेट को, 4 तारीख को अभिषेक कॉर्पोरेशन से परचेज किया था और 4 तारीख को साईराम ट्रेडर्स को सेल किया था। यहाँ पे परचेज एंड सेल के सभी ट्रांजेक्शन दिख जाते हैं यहाँ पे। और हमने 100 क्वांटिटी में परचेज किया था, 20 क्वांटिटी में सेल किया था। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या आएगा? 80 नंबर। 80 नंबर कहाँ पे पड़ा है? नारोल में नारोल में पड़ा है, तो ये यहाँ पे कौन से गोदाम में कितना माल पड़ा है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी हमें दिखाता है। तो इस हिसाब से कोई भी स्टॉक का हमें टोटल सब डिटेल्स देखना हो तो वो हम स्टॉक क्वेरी वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। कोई भी एक आइटम कितना उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो हम कितना हमने परचेज किया था लास्ट, कितना सेल किया था, हम उसमें टॉप बायर्स एंड सेलर्स कौन से गोडाउन में वो माल पड़ा है, वो सब डिटेल्स हमें एक जगह ही देखती हो तो वो हम स्टॉक क्वेरी वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं एक और फीचर कि जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारी जगह वो स्कीम होती है कि अगर हम कोई चीज एक चीज लेंगे तो उसके साथ दूसरी दूसरी चीज हमें फ्री में मिलेगी। यानी कोई एक क्वांटिटी में हम परचेस करेंगे कि जैसे हमने कोई एक क्वांटिटी 100 परचेस की तो उसके साथ हमें 5 और क्वांटिटी फ्री में मिलेगी। तो फ्री वाली एंट्री हमें इसमें करनी हो, यानी वो फ्री वाले आइटम की तो वैल्यू जीरो ही होगी, वो तो हमें फ्री में मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं। तो वो हमें जीरो वैल्यू डालनी हो, जैसे हम टैली में तो सेल और परचेस डालते हैं तो उसमें रेट मांगता है, रेट डाले बिना हमें आगे नहीं जाने देता है। तो वो हमें जीरो वैल्यू एंट्री करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो जीरो वैल्यू एंट्री करनी हो तो वो उसके लिए हमें F11 में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग फीचर में जाके यहाँ पे लास्ट में एक अदर फीचर दिख रहा है। अकाउंटिंग फीचर में अदर फीचर करके यहाँ पे दिख रहा है, उसमें पहला है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। उसको हम यहाँ पे जाके ऑन करेंगे। यस, तो अब हमें ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की एंट्री करने देगा। वो एंट्री हम कैसे करते हैं वो एक दिखते हैं। उसके लिए एक हम सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सेल में जाएंगे F8, सेल होगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि OnePlus 80 के गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सरदार नगर में 230 पड़े हैं,
ने 100 पीस परचेज किए हैं, उसके साथ इसको आईफोन 12 के ना 10 नंबर ऑफ पीस हम फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि उसने OnePlus 80 के 100 पीस परचेज किए हमसे, तो हम इसको आईफोन 12 के 5 पीस रखते हैं, 5 पीस हम उसको फ्री में दे रहे हैं। तो सिलेक्ट करेंगे 5, रेट में हमें कुछ नहीं डालना है। एंटर एंटर एंटर। तो ऐसे हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इसको बोलते हैं। और ऐसे यानी हमने OnePlus 80 100 परचेस किए, उस पर हमने आईफोन 12 के 5 पीस हमने उसको फ्री में दिए। तो उसके लिए हमने पहले तो जीरो वैल्यू फीचर यहाँ वहाँ पे जाके ऑन किया था। F11 फीचर में, अकाउंटिंग फीचर में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाला फीचर हमने ऑन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। तो वो रिकॉर्ड करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो पहले जो आइटम, जो मेन आइटम थी OnePlus 80, वो डालेंगे यहाँ पे, और बाद में आईफोन 12 सिलेक्ट करके यहाँ पे जितने भी हम फ्री में पीस दे रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे, और बाद में रेट में कुछ भी नहीं डालेंगे। हमने अगर वो फीचर ऑन नहीं किया होता तो यहाँ पे हमें रेट डाले बिना वो आगे बढ़ने ही नहीं देता, पर हमने जीरो वैल्यू वाला फीचर ऑन किया, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ये कोई भी रेट में जीरो डाले बिना वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और ऐसे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बाद में हम यही जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन ऐसे ही देखेगा कि आईफोन OnePlus 80 के 100 पीस, उसके सामने आईफोन 12 के 5 पीस फ्री में दिए। तो इस हिसाब से हम कोई भी एक आइटम के साथ दूसरी आइटम ऐसे फ्री में दे रहे हो, यानी जीरो वैल्यू की हो, तो वो हम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जीरो वैल्यू फीचर ऑन करना पड़ेगा उसके साथ, उसके बाद वो जीरो वैल्यू में वो ट्रांजेक्शन ऑन हो जाएगा, और उसके बाद हमें रिकॉर्ड करना हो तो उसके रेट डाले बिना वो हमें एंटर कर देने का। ठीक है। दूसरा एक फीचर ठीक है, तो आज अपने यहीं तक रखते हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो थोड़ा लंबा है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या मेन तो चीज़ देखी कि टैली में पासवर्ड लगाना हो, नॉर्मल वाला पासवर्ड, तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑल्टर F3 में, कंपनी इन्फो में जाके, ऑल्टरेशन में जाके ये सिक्योरिटी फीचर ऑन, ये जो मल्टीपल गोडाउन वाला ऑप्शन है वहाँ पे यस करने का। उसके बाद सेल और परचेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम हमें पूछेगा कि कौन से गोडाउन में माल हमें स्टोर करना है या कौन से गोडाउन से माल जा रहा है। उसके बाद उस गोडाउन का स्टेटस देखना हो कि कौन से गोडाउन में कितना माल पड़ा है, तो वो डिस्प्ले मेनू में जाके, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाके, गोडाउन में जाके हम कोई भी सिंगल गोडाउन का भी देख सकते हैं, और प्राइमरी में जाके सब गोडाउन का स्टेटस हम एक साथ चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर माल करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो वो इन्वेंटरी वाउचर्स में जाके यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स में जिस गोडाउन से माल जा रहा है वो, और डेस्टिनेशन में हमें जहाँ पे माल वो पहुँचाना है वो सिलेक्ट करके हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा जीरो वैल्यू एंट्री करना, कि जीरो वैल्यू एंट्री यानी मतलब क्या, कि कोई भी एक आइटम के साथ हम दूसरी आइटम फ्री में दे रहे हो, तो वो फ्री वाली आइटम की हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक फीचर ऑन करना पड़ेगा। F11 में अकाउंटिंग फीचर्स में जाके अदर फीचर्स में इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे जाके ऑन कर देंगे, तो वो हमें जीरो वैल्यू पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने देगा। ठीक है, तो आज हमने ये 3 से 4 चीज देखी, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है सानिया। यस सर। सर आज इसका एग्जांपल आप पोस्ट करो एक। एग्जाम्पल हाँ मैं करूँगा। अगर तुमने देखा हो तो 6 एग्जाम्पल में गोडाउन क्रिएशन का था हाँ। था उसमें, पर मैंने वो बताया नहीं था, पर तुमने वो एग्जाम्पल करा था, तो वो 6 एग्जाम्पल एक बार गोडाउन के साथ देख लेना। और बाकी ऐसा होगा ओके तो मैं ओके। एक और एग्जाम्पल बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।